तो हर किसी को अपनी मोहब्बत से बहुत लगा होता है और अगर वो मोहब्बत दूर चली जाए तो उसको पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना क्या सही बात है? यही गलत रास्ता किस हद तक किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है, ये आपको आज की हमारी इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है जेनिया के डिजाइनर शॉप से, जहाँ पर सोनिया अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए आई थी और वहाँ पर सोनिया का फियांसे भी था। जेनिया की शादी नहीं हुई थी पर उसके बॉयफ्रेंड क्री से उसको एक छोटी बच्ची पहले से थी जिसका नाम पिलोना था। लेकिन क्री अच्छा आदमी नहीं था और एक दिन तो जेनिया क्री को किसी दूसरी लड़की के साथ में इंटीमेट होते हुए उसे देख लेती है, लेकिन क्री उल्टा उसी पर गुस्सा करने लगता है। अब इन सब की वजह से जेनिया अपने काम पर परेशान रहने लगी थी और उसकी बॉस केट उसे सलाह देती है कि क्री के सामने ऐसा बिहेव करे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तब क्री खुद उससे प्यार करने लगेगा। अब घर पर जेनिया क्री के पास नेकेड लड़कियों की ड्राइंग्स को देखती है और वो रोने लगती है। उसकी माँ उसे सलाह देती है कि जब तक वो क्री पर काले जादू का स्पेल नहीं करेगी तब तक वो उसे उसके साथ पर रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। अब अगले दिन जेनिया क्री के पेरेंट्स के घर पर जाती है क्री की चीजें वापस करने के लिए, लेकिन वहाँ भी क्री की माँ एलिना जेनिया को बहुत बुरा भला कहती है। जेनिया फिर क्री को एक दूसरी लड़की के साथ में पकड़ लेती है। जेनिया अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्री से कहती है कि वो उससे ब्रेकअप नहीं करे, वो बस उसके साथ रहे, लेकिन क्री उसके साथ में और नहीं रहना चाहता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच में मारामारी हो जाती है और क्री की नाक से खून निकलने लगता है। क्री एक रुमाल से अपना खून पोंछकर वो रुमाल जेनिया के मुंह पर मारकर चला जाता है और जेनिया वो रुमाल अपने पास में रख लेती है। अब उसी रात को जेनिया ब्लैक मैजिक करवाने वाली एक औरत एजा के पास में जाती है। एजा उससे ऐसे कपल को ढूंढने को कहती है जिनका प्यार बहुत स्ट्रांग है और वो शादी भी करने वाले हैं और ब्लैक मैजिक उनकी शादी के दौरान करना होगा, लेकिन उसका प्यार क्री के लिए झूठा है तो काले जादू से आत्माएं उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब एजा जेनिया के हाथ में थोड़ा सा कट मारती है और वहाँ पर एक कच्चा मीट रखती है और जब वो मीट सड़ चुका होगा तब जाकर उसे ये स्पेल करना होगा। फिर कुछ दिन बीतते हैं और जेनिया सोनिया की वेडिंग वाली जगह पर आती है और एक रूम में छुपकर क्री के खून लगे हुए कपड़े पर अपना खून डालकर स्पेल करने लगती है और सड़े हुए मांस को भी वो वहीं पर खा लेती है। स्पेल खत्म होने के बाद में जेनिया वेडिंग के बीच में आकर बेहोश हो जाती है। जेनिया को विक्टर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सोनिया बाहर जेनिया का वेट कर रही थी। उधर जेनिया को जब होश आता है तो विक्टर उसे चेक कर रहा था। जेनिया घर जाना चाहती थी लेकिन विक्टर उसे अपने घर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। विक्टर जब बाहर आता है तो दूसरे रूम में सोनिया ओल्डिक नाम के एक लड़के को किस करती दिखती है और रात को जेनिया विंडो के पास मिट्टी को नोटिस करती है। तभी वहां पर क्री आकर उससे माफी मांगता है और जेनिया को लगता है कि उसका स्पेल काम कर चुका है। जेनिया उसके साथ में चली जाती है और दोनों उसके स्टूडियो में इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन क्री जेनिया की आर्ट बनाता है और अब जेनिया उसे जो काम दे रही थी क्री वो सब बिना किसी प्रॉब्लम के कर रहा था, लेकिन क्री को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि जेनिया की माँ उसके साथ में रहती है। अगले दिन क्री जेनिया की एक मूर्ति बना रहा था और जेनिया अपने काम पर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन क्री उसे थोड़े टाइम के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकता था। क्री जेनिया की आंखों पर प्लास्टर लगाता है ताकि उसके फेस का शेप ठीक से आ पाए। उनकी बेटी पोलिना रो रही थी, लेकिन फिर भी क्री उसे जाने नहीं देता है। वो खुद ही पोलिना को रूम के बाहर करके जेनिया के पास आकर उसके साथ में इंटीमेट होता है। अब फिर अपने काम की जगह पर आकर जेनिया देखती है कि सोनिया अपनी वेडिंग ड्रेस वापस करने आई है क्योंकि विक्टर ने सोनिया से ब्रेकअप कर लिया था और इसका गुस्सा वो जेनिया पर निकालती है। जेनिया जब एजा को कॉल करती है तो दूसरी तरफ से उसे कुछ अजीब आवाज आ रही थी और अचानक उसके पेट में भी बहुत दर्द होने लगता है और कपड़ों के बीच में उसे किसी के रोने की आवाजें भी सुनाई देती है। तभी उसे एक ब्राइड नजर आती है और वो ब्राइड उसे पकड़ने वाली थी कि तभी वो डर के वहां से भाग जाती है। घर आकर जेनिया ये देखती है कि घर पर कोई भी नहीं है और स्टूडियो जाकर वो ये देखती है कि उसके फेस के बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए हैं। वहां पर उसकी बेटी पोलिना भी पड़ी हुई थी। पोलिना को इस तरह अकेला पड़ा देखकर जेनिया क्री के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और क्री अब जेनिया के लिए इतना पागल हो चुका था कि अब वो जेनिया के साथ में उसकी बेटी पोलिना को भी सहन नहीं कर पा रहा था। जेनिया उसे ये याद दिलाती है कि वो उसकी पत्नी नहीं है तो वो उसे इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है और गुस्से में आकर क्री एक स्कल्पचर को तोड़ देता है। जेनिया भी इससे डर जाती है और क्री उससे माफी मांगकर उसे हक करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि विक्टर और जेनिया एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और शायद ये रिश्ता उनकी दोस्ती से भी ज्यादा गहरा था। अचानक से फिर जेनिया के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और विक्टर जेनिया को कार में घर छोड़ने वाला था, लेकिन ये देखकर
क्री विक्टर से लड़ाई करता है, पर विक्टर क्री पर काबू पा लेता है और जेनिया के कहने पर उसे छोड़ देता है। अब शाम को क्री जेनिया को लेकर अपने घर पर जाता है और क्री वहाँ पर जेनिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसकी माँ एलिना से उनकी रिंग मांगता है, लेकिन एलिना के मना करने पर क्री उसकी रिंग वाली उंगली को काट डालता है और उसका फादर उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन क्री उसे भी मारता है। फिर क्री जेनिया को वही रिंग पहनाता है और क्री का फादर उसे बेहोश करके जेनिया को वहां से भागने में मदद करता है। जेनिया वहां से भागी रही थी कि तभी गेट अपने आप बंद हो जाता है और जेनिया पोलिना से मिलने की बात कहती है, तो क्री उसे अपने स्टूडियो में लेकर जाता है। वहां पर पोलिना को एक बाथटब में रखा गया था और जेनिया पोलिना को अपनी गोद में लेती है। क्री सिर्फ जेनिया के साथ में अकेले रहना चाहता था, लेकिन जेनिया क्री को इस तरह नहीं चाहती थी। वो क्री को बता देती है कि उसने उस पर ब्लैक मैजिक किया था, पर क्री उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जेनिया को जब होश आता है तो वो खुद को एक बाथटब में प्लास्टर के साथ में पाती है और प्लास्टर की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। क्री अब छोटी सी बच्ची पोलिना पर भी प्लास्टर डाल रहा था और किसी तरह जेनिया खुद को आजाद कर लेती है। वो क्री को मारकर बेहोश करके पोलिना को लेकर वहां से भागती है और एक कार से लिफ्ट लेती है। क्री उसका पीछा करता है, लेकिन कार दूसरी तरफ मुड़ जाती है। जेनिया फिर विक्टर के घर आती है और खुद को संभालती है और विक्टर पोलिना को भी बहुत प्यार कर रहा था। अब अगले दिन जेनिया को रेस्ट करने का कहकर विक्टर हॉस्पिटल जाता है और वहां पर सोनिया उससे मिलने के लिए आती है और सोनिया विक्टर से एक चांस मांगती है उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन विक्टर उसे इग्नोर करता है। अब हॉस्पिटल में विक्टर क्री की लाश को देखता है क्योंकि क्री रोड एक्सीडेंट में मर चुका था। अब इधर घर में जेनिया को कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है और बाथरूम में देखने जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी वो देखती है कि बाथरूम के बाहर क्री पोलिना को लेकर खड़ा हुआ है और अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं। किसी तरह जेनिया डोर को खोलकर पोलिना को अपनी गोद में लेती है और विक्टर के आने पर जेनिया उसे सारी बात बताती है, लेकिन विक्टर उसे क्री की मौत की खबर देता है, जिसे सुनकर जेनिया काफी ज्यादा डर गई थी। हॉस्पिटल जाकर जेनिया क्री की लाश को देखती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आज उसी की वजह से क्री मारा जा चुका है। लेकिन तभी अचानक से क्री उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने साथ में लॉकर में खींच लेता है। क्री उसके पास में आ ही रहा था कि तभी जेनिया किसी तरह उस लॉकर से बाहर निकलती है। विक्टर उसे समझाता है कि ये बस उसका वहम है, लेकिन बार बार जेनिया के पेट में भी दर्द हो रहा था। सोनिया भी वहां पर आकर जेनिया को उसके और विक्टर के ब्रेकअप के लिए बहुत उल्टा सीधा कहती है और फाइनली जेनिया विक्टर को बता देती है कि उसने उनकी शादी में क्री के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी वजह से विक्टर और सोनिया की शादी भी टूट गई थी। और अब जाकर जेनिया को समझ में आया था कि उसका लव झूठा था और इसीलिए उसका स्पेल अब उल्टा पड़ गया है। दोनों फिर अज़ा के पास में जाकर इसका सॉल्यूशन पूछते हैं, लेकिन अज़ा को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन डेमन को किसी के शरीर में लाकर सॉल्यूशन पूछा जा सकता था और इसके लिए विक्टर भी राजी हो जाता है। अज़ा फिर एक रिचुअल शुरू करती है और जेनिया दूसरे रूम में उनका वेट करती है और विक्टर एक जगह रिचुअल के लिए बैठ जाता है कि तभी अचानक से कोई चीज विक्टर के पीछे खड़ी होती है और काले कपड़े में उसका दम वो घुटने लगती है। जेनिया जब रूम के अंदर जाती है तो विक्टर के अंदर से कोई बातें कर रहा था और वो डेमन जेनिया की सोल को चाहता था और वो आईने को तोड़कर विक्टर का गला काटना चाहता था। जेनिया उसे बचाना जाती है तो डेमन उसे ही मारने की कोशिश करता है और तभी इज़ा की माँ आकर एक स्टिक से डेमन को भगा देती है। अब इन सब बात का पता लगने पर विक्टर और अब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और जेनिया फिर उसी चर्च में जाती है सब कुछ ठीक करने के लिए। एज़ा की माँ ने उसे बताया था कि जो कुछ पहले जैसा था वैसे ही कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इधर विक्टर सोनिया से अपने दिल की बात कहता है कि वो सोनिया से लव नहीं करता है और सोनिया भी उससे लव नहीं करती थी, तो उनका ये रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं था। वो सोनिया को जेनिया की सारी बातें बताता है पर सोनिया उसकी कोई भी मदद नहीं करना चाहती थी। वो वहां से जा ही रही थी कि तभी उससे रूम में क्री दिखाई देता है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ओल्डेक और विक्टर के आने तक क्री वहां से गायब हो चुका था। अब इधर जेनिया स्पेल को खत्म करने की तैयारी कर रही थी और उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और जेनिया उससे पजेस्ट हो जाती है। एज़ा की मदर वहां पर आकर किसी तरह डेमन को वहां से भगाती है और इधर घर पर जेनिया की मदर के आसपास भी अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। इसके साथ ही साथ उन्हें पोलिना भी कहीं नहीं मिल रही थी। जेनिया के यहाँ पर स्पेल को उल्टा करने के टाइम उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और कोई अनजान शक्ति उसे पकड़ लेती है
और उसे हवा में उठाकर उसे फेंक देती है। विक्टर जेनिया को चेक कर ही रहा था कि तभी सोनिया उन्हीं कैंडल्स को लेकर हंसने लगती है और विक्टर पर अटैक करती है। और इस बार एजा की माँ भी उस डेमन को नहीं रोक पाती है, लेकिन किसी तरह वे सब लोग मिलकर डेनिया को सोनिया के शरीर से बाहर निकालते हैं। पर सोनिया की आवाज़ जेनिया की माँ जैसी थी, जो कि जेनिया को पोलिना के गायब होने के बारे में बताती है। जेनिया घर जाकर देखती है तो घर पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर बस एक प्लास्टिक मास्क था। विक्टर और जेनिया स्टूडियो के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जेनिया की माँ बंधी हुई थी और उनका पैर कील से जमीन पर ठुका हुआ था। पोलिना की आवाज़ सुनकर जेनिया उसे ढूंढने जाती है तो उसे पोलिना उसकी माँ के साथ में छिपी हुई दिखाई देती है। अब असल में चेयर पर बैठी वो जेनिया की माँ नहीं बल्कि क्री था, जो कि विक्टर पर अटैक करता है और विक्टर भी क्री को रोक रहा था, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। फिर विक्टर एक पत्थर से क्री के सर पर मारता है और क्री का सर पूरी तरीके से फट जाता है। अब विक्टर को बचाने के लिए जेनिया खुद को क्री के हवाले कर देती है और क्री उसे अपने साथ में ले जाता है। इससे पहले वो खुद को एक प्लास्टर के टब में डुबा लेती है और फिर वो खुद ही एक ब्लैक ड्रेस पहनकर क्री के पास आती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि अपने प्यार को फोर्सफुली पाने के लिए जेनिया ने क्री पर ब्लैक मैजिक तो किया, लेकिन उसका प्यार सच्चा नहीं था, तो वो ब्लैक मैजिक का स्पेल उस पर ही उल्टा पड़ गया। वो स्पेल इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मरने के बाद भी क्री ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो इसीलिए लास्ट में जेनिया ने प्लास्टर में खुद का स्कल्पचर बना लिया और उस स्कल्पचर को क्री के हवाले कर दिया। हम देखते हैं कि क्री भी दूसरी दुनिया में जेनिया के स्कल्पचर के साथ शादी करके खुश रह रहा था। और इसी के साथ में ये मूवी यही एंड होती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। और मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में।